दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में, जो जनरल हॉस्पिटल भी कहलाता है, और यहाँ पर आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती मनाई गई है। मेरे साथ हॉस्पिटल के MS साहब भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, सर आपके हॉस्पिटल में आज डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अम्बेडकर जी के बारे में मैं जो भी बोलूँ कम है। इतना सब कुछ पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष अम्बेडकर जी के बारे में जानता है, फिर भी मैं उनके जो स्निपेट्स हैं, बेसिकली पॉइंट्स हैं, सबको उन्होंने बोला शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। ये शब्द बहुत कुछ हमें सिखाते हैं और हमें अपने जीवन शैली में इनको बिल्कुल उतारना चाहिए। जी, थैंक यू। आपने सर अभी एक बात ये कही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो इतिहास खुद का लिखा हुआ है वो अथाह सागर की तरह है, और हम अगर उसे पढ़ना चाहें तो अपने जीवन में पढ़ भी नहीं पाएंगे। जी जी, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि इतने वॉल्यूम्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, जो और टॉपिक्स पे, इकोनॉमिक्स हैं, रिलीजन है। तो एक बार ऐसे ही मेरे पास जब फ्री टाइम होता था, करीब 6 से 8 बजे के बीच में शाम को, तो मैंने कोशिश की कि अम्बेडकर के बारे में विकिपीडिया पे या इधर उधर क्या मिलता है। जी। तो मैंने एक वर्ड फाइल में उन सबको कॉपी पेस्ट किया, और आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि उनमें से मैं 10% भी नहीं पढ़ पाया। तो उनका खुद का लिखा हुआ जो लिटरेचर है बिल्कुल अथाह सागर है, उसको पूरा पढ़ना तो इस जीवन में मुझे नहीं लगता किसी के बस की बात है। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को जानते सब लोग हैं, पर मानते नहीं हैं, ऐसा क्यों? उनकी नहीं मानते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मानते हैं वो बिल्कुल दिल से मानते हैं और अपनी कार्यशैली और जीवन में अनुकरण भी करते हैं। तो आपकी परसेप्शन मुझे नहीं लगता बिल्कुल ठीक है। तो जो जानते हैं वो उससे सीखते भी हैं बहुत कुछ। जी, देशवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैंने पहले ही बोला, बिल्कुल ये जो सबके लिए शब्द बिल्कुल चुन के अम्बेडकर जी ने अपने एक तरह से कनोटेशंस बोलिए, या उसमें बोला है कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। ये पिलर्स ऑफ लाइफ हैं। शिक्षित अगर आप हैं तो संगठित भी दूसरों को कर सकते हैं और संघर्ष करने की भी प्रेरणा दे सकते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ मांगे राम जी भी हैं, जो कि ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब का जन्मदिन जो है वो पूरा देश मना रहा है, और आज आपका हॉस्पिटल जो है स्वामी दयानंद जनरल हॉस्पिटल जो है वो भी मना रहा है, तो कितनी खुशी है? इसके लिए बहुत अपार खुशी है, क्योंकि देश का हर नागरिक और हर बच्चा और हर नारी बाबा साहब का ऋणी है, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, सभी के लिए जो है काम किया है। और इस देश में जो है जितना भी संघर्ष बाबा साहब ने किया, जितनी पीड़ा बाबा साहब ने झेली, इतनी शायद कोई ही झेल पाया होगा, और यदि झेली होगी तो वो उसको समझ नहीं पाया होगा। बाबा साहब ने उस पीड़ा को समझा, उस दर्द को समझा, तभी देश को इतना आगे लेकर आए और समाज को इतना आगे ले गए। देश में जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, देश की जो गतिविधियाँ थी, वो बहुत ही भिन्न थी, जो आज पूरे देश के अंदर जो है डेवलप हो चुकी हैं। वो परिस्थितियाँ जो है आजकल जो है विकसित हो गई हैं। जी, पहले परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब थी। क्या अब आपको कार्यक्रम, जैसे आप भी अपना एक कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं आप, तो क्या अब उतनी परिस्थितियाँ सही हो चुकी हैं जो पहले ख़राब थी? अब आसानी से काम हो जाते हैं? नहीं, अभी भी बहुत सारी परिस्थितियाँ जो है हमारे सामने आती हैं। सारे काम आसानी से नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी हम बाबा साहब के संघर्ष से प्रेरणा लेकर के हम अपना कार्य जो है सफलता की ओर ले जाते हैं और कार्य सफल हो जाते हैं। लेकिन संघर्ष अभी भी करना पड़ता है, लेकिन जो संघर्ष सबसे पहले था वो संघर्ष आज नहीं है। बिल्कुल।
आज नहीं है सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त रहा आपका और सैकड़ों की तादाद में हॉस्पिटल के स्टाफ भी रहे यहाँ पर। क्या लगता है कि ये कार्यक्रम क्या साल में एक ही बार होने चाहिए या टाइम टू टाइम कुछ 2 या 3 महीने में, क्योंकि बाबा साहब का अथाह सागर अभी MS साहब कह रहे थे कि अथाह सागर है, हम अपने जीवन में पढ़ भी नहीं सकते, तो क्या 2-2 3-3 महीने में एक क्वार्टरली ये प्रोग्राम नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही पूछा आपने जी। क्योंकि हमारे खास तौर से समाज की दिक्कत क्या है कि हम एक साल में एक ही बार जागते हैं। जी तो ये सच है कि बर्थडे तो एक ही बार आता है, पर हम के संबंध में बहुत सारे गोष्ठी कर सकते हैं, विचार विमर्श करते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो जो इनके संदेश हैं वो निरंतर दौड़ते रहें, जाते रहें एक दूसरे से, तो तभी काम चलेगा। एक दिन कितनी खुशी है बाबा साहब के आज जन्मदिन मनाने पर? अथाह बहुत खुशी है, और जिस तरह से अपने प्रोग्राम को फ्रेम किया और MS साहब ने अप्रिशिएट किया, ये और ज़्यादा खुशी है। जी जी जी। तो क्या लगता है कि जैसे पूरा देश इस त्योहार को मना रहा है, ये तो एक त्योहार की तरह हो गया, जी। तो क्या ऐसा लगता है कि हम इस त्योहार को और ज़्यादा बड़े रूप में भी बना सकें? बिल्कुल, अवश्य। आपकी क्या रणनीति रहेगी इसको और हॉस्पिटल में ज़्यादा विकसित करने के लिए, क्योंकि अभी तो एक हॉल में हुआ है, कहीं बाहर या ग्राउंड में हो? नहीं, अब के रणनीति ये रहेगी कि हम पे जो बोलने वाले हैं थोड़ा बहुत ही नॉलेजेबल बंदे, जी, जो दूसरे अपनी बात को दूसरे के कान तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचा दें, जी। ऐसा हम आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मेरे साथ समाज सेवी बुद्ध प्रकाश जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, कितनी खुशी है बाबा साहब के जन्मदिन की? अपार खुशी है बाबा साहब की, जो हमारे जीवन में जितनी भी रोशनी है वो बाबा साहब की वजह से। जी और जो आज हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, समाज में जो जागृति है, वो सारे उसके पीछे कारण बाबा साहब है। जी जी बाबा साहब ना होते तो मैं अब बोलना नहीं चाहता, ऐसी जगह खड़ा हूँ। वो हमारी परिस्थिति थी, हमें जानवर से भी बदतर स्थिति थी। लोग पानी तो पी लेते हैं, जहाँ से कुत्ता भी पी लेता है, गाय भी पानी, सुअर भी नाच लेता है, घुस जाता है उसमें। पर वो तो हाँ, जो पानी बीत में गया, जो बीत गया वो तो बीत गया। आज की परिस्थिति सही है आपकी या नहीं है? नहीं सिर्फ ये बताओ। आज भी हमें बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत बुराइयां हमारे समाज में, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और समाज में जो जाति व्यवस्था है वो जो कि त्यों बरकरार है और बढ़ रही है। जी जाति व्यवस्था को जब तक हम जाति पे अपना अहंकार करके रखेंगे, मैं ग्रेट, तो ये इस तरह से ये हम संगठित नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब के हम मिशन को हम धोखा दे रहे हैं, जो जाति पे हम अहंकार रहे हमें जातियों पर। जी, मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे। संगठित रहो, संघर्ष करो, पहले था शिक्षित करो, बनो और हो, एक ही था उसका मीनिंग। फिर था संघर्ष करो और फिर था संगठित रहो। अगर हम ये तीनों काम कर लें तो शायद जातिवादी क्या, कोई भी वादी जो है वो सामने नहीं आएगी। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर से पढ़ा लिखा पूरे 200 साल के इतिहास में आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं था, जिसमें कि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के खिताब से भी नवाजा गया पूरे वर्ल्ड में। तो यही बात है, अगर ये तीनों मूल मंत्रों पे अगर हम काम करते हैं तो जातिवाद भी हट जाएगा और कोई भी वाद हो वो सब हट जाएगा, सारे विवाद हट जाएंगे। आज बाबा साहब का डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस जन्मदिन को मना रही है और मैं भी हर्ष और उल्लास से इस जन्मदिन को 14 अप्रैल पे पार्लियामेंट में मना के आया हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलिंद गौतम।